नमस्कार, मैं आपके साथ अबॉन्टा मलिक। आप देख रहे हैं नेशन लाइव। तो जैसे कि एमसीडी इलेक्शंस आ रहे हैं, तो हम हर वार्ड और हर क्षेत्र में जाके सबसे पहले तो हमने यहाँ की ज़मीनी हकीकत को जाना और उसके बाद आज हम मौजूद हैं संगम विहार विधानसभा के संगम विहार 83S के सी ब्लॉक में। तो यहाँ के जो निगम पार्षद जी हैं वो हमारे सामने बैठे हैं, विजेंद्र कुमार जी, जो कि आम आदमी पार्टी से हैं। तो चलिए हम इनसे कुछ बातचीत करते हैं और जानते हैं इनसे कि इन्होंने अभी तक 5 साल के कार्यकाल में आपने क्या क्या किया है। जी, सबसे पहले तो आपके चैनल का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं और अपने आपके सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। अपने 5 साल के कार्यकाल में हमने संगम विहार के अपने वार्ड 83 के अंदर बहुत विकास किया है। जब 5 साल पहले हम चुन करके आए थे तो स्थिति बहुत बुरी थी, गलियां नहीं बनी हुई थी, जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं थी। ज़्यादातर जगहों पर कचरे के कूड़े के बहुत बड़े बड़े ढेर कई जगह पर लगे हुए थे, जिनको हमने आकर के हटवाया। एक एक गली पक्का करने का काम किया, एक एक गली में नाली निर्माण कर। आपने नीचे पाइपलाइंस बिछवाई है? पाइपलाइंस मतलब पानी की पाइपलाइन? पानी की पाइपलाइन जल बोर्ड द्वारा डाली गई है। अभी भी काम चल रहा है कई ब्लॉकों के अंदर संगम विहार के। पिछले 5 साल में आपके कार्यकाल में लोगों को पानी मुहैया नहीं करवाया गया। हालांकि जो अरविंद केजरीवाल जी हैं, अब हमारे आपके जो सीएम हैं आम आदमी पार्टी के, उन्होंने कहा है कि हमने हर क्षेत्र हर वार्ड में पानी मुहैया कराया है। मगर यहाँ की जो समस्या रही है, जैसे हमने आम लोगों से जाना, यहाँ के रहने वाले निवासियों से, उनका कहना है कि ना तो आप उनसे मिलने गए हैं और ना ही आपने पानी उनको दिया है। और कहीं कहीं उनका ये भी कहना है कि मतलब 2000 रुपये देकर वो पानी के टैंकर मंगवाते हैं, या तो उनको पानी के लिए मतलब अलग से बॉटल खरीद के लाना पड़ता है 40 रुपये का पर डे। वो 40 रुपये की बोतल से अपना गुजारा करते हैं। और साथ ही अगर ये सब भी मतलब नहीं होता तो कुछ लोगों को अपने घरों में आरओ लगवाना पड़ता है। तो ये आपने जो आपके जो सीएम हैं, तो उनका जो कहना है कि घर घर पानी हमने मुहैया कराया, तो इस पर आप क्या कहेंगे? संगम विहार के अंदर अधिकांश एरिया में जल बोर्ड द्वारा सप्लाई का पानी जा रहा है। आपकी जानकारी जो आप बता रही हैं वो दुरुस्त नहीं। सप्लाई का पानी जा रहा है, मगर पाइपलाइन की अभी तक क्या आपको समय नहीं मिला है इतना कि 5 साल में आप इतना सा काम लोगों को पानी दिया जाए? करना चाहते तो आप वैसे ही कर लीजिए। जी, मैं आपसे सवाल है, ये जनता का सवाल है आपसे। बात सुनिए, मेरा फर्ज बनता है आप कि नहीं आपके एरिया के लोगों ने मुझे बोला है। आप या तो अपनी बात कर लें, जो आपने कहना हो, आपका कैमरा, आपका माइक, आप बोल सकते हैं। मैं यहाँ पर आपसे बात करने आई कर रहे तो सवाल का फिर जवाब भी लीजिए ना। आप अपनी बात कह करके और फिर बात ख़त्म कर दें, वो तो ठीक नहीं है। संगम विहार के अधिकांश हिस्सों में सोनिया विहार का पानी जा रहा है। लोगों को मुफ्त पानी मिल रहा है, पिछले 5 वर्षों से लगातार मिल रहा है। जहाँ कहीं कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ पानी सप्लाई का यानी कि पाइपलाइन के थ्रू नहीं पहुँच पा रहा, वहाँ दिल्ली जल बोर्ड के बोरवेल हैं, टैंकर्स हैं, उनके माध्यम से भी पानी पहुँचाया जा रहा है। पिछले 5 वर्षों में संगम विहार के अंदर पानी की जो स्थिति है वो इतनी अच्छी कर दी गई है कि ज़्यादातर हिस्सों में पानी पहुंच रहा है। बहुत बढ़िया तरीके से चीज़ें चल रही हैं। जैसा मैंने आपको बताया, कुछ हिस्सा अभी भी छूटा हुआ है, उसमें भी अभी काम चल रहा है। वहाँ पर भी हमारी आगे योजना है कि हम पानी की पाइपलाइन के थ्रू वहाँ पहुँचाएँगे। और एक एक गली पक्की की गई है। विकास के तो सारे इतने काम संगम विहार के वार्ड, सिर्फ 82 वार्ड 83 वार्ड में नहीं, हमारे 84 वार्ड से भी जो पार्षद है उन्होंने भी, हम दोनों लोगों ने मिलकर के बहुत काम किया है यहाँ पर, अपने विधायक और दिल्ली सरकार के माध्यम से भी और एमसीडी के माध्यम से भी जितनी चीज़ें हो सकती थी। एक और सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगी, वो ये है कि आप पेगासस मामले पे क्या कहना चाहेंगी? बीजेपी पार्टी जो है, नहीं, पेगासस के मामले पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। तो एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगी कि जो अरविंद केजरीवाल जी हैं, मतलब जो आम आदमी पार्टी के हमारे सीएम हैं, तो उन्होंने जो पिंक ठेके खुलवाए हैं महिलाओं के लिए, और जो ठेकों पर हर क्षेत्र में ठेके खुलवाए हैं जगह जगह पर, और उन पिंक ठेके में जो महिलाओं की जो उन्होंने के लिए ये जो फैसला लिया है कि महिलाओं को भी शराब मुहैया कराई जाएगी, जगह जगह कराई जाएगी, तो इस पर आप क्या अपना कहना चाहेंगे? नहीं, दिल्ली सरकार की नई एक्साइज पॉलिसी के तहत जो नई दुकानें जहाँ कहीं भी थीं उनको उस हिसाब से कराया गया। जहाँ कहीं भी रेजिडेंशियल एरियाज़ में था, जहाँ विरोध हुआ, वहाँ बंद भी हुई हैं दुकानें, जहाँ नहीं खुली थी।
हमारे संगम विहार के अंदर मैं बताऊं आपको, एक भी दुकान हमने अपने इलाके के आसपास कहीं नहीं खुलने दी। और जितनी दुकानें नहीं खुलने दी, इसका मतलब क्या है कि आप अपनी पार्टी के ही विरोध में हैं कि कहीं ना कहीं कि अगर इन्होंने ये फैसला लिया है केजरीवाल जी ने, तो आप इसके विरुद्ध हैं कि क्योंकि आप अपने एरिया को अच्छा बनाना चाहते हैं, सक्षम बनाना चाहते हैं, जैसे कि दारू जो शराब है वो आम लोगों तक ना पहुँचे और लोग इधर उधर जो शराब से जो उल्टी सीधी चीज़ें लोगों के घरों में आम समस्या होती है उससे बचा जा सके, ऐसा है। आपका सवाल आप अपने आप में पता नहीं क्या कर रही हैं, मुझे समझ नहीं आया ठीक से। मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ अगर आपको नहीं समझ आया। मेरा सवाल ये था कि अरविंद केजरीवाल ने जो जगह जगह शराब मुहैया कराई है, तो आपने शराब को जो मतलब अपने एरिया के यहाँ पर जो ठेके नहीं खुलने दिए हैं, क्या उसका मतलब हम ये समझे कि आप अपने एरिया को साफ रखना चाहते हैं? मतलब आप नहीं चाहते कि लोगों के घरों में जो आम दिक्कतें होती हैं शराब के चलते, मारपीट और भी चीज़ें झगड़ा होते हैं, तो इससे आप अपने एरिया को सुरक्षित रखना चाहते थे? देखिए, सबसे पहले तो आप बोलने का मौका दें। मैंने आपको अभी भी कहा, जितनी सरकारी दुकानें दिल्ली के अंदर पहले शराब की थी, उतनी ही दुकानें, कहीं दुकानें बढ़ाई नहीं है, कुछ नहीं किया गया है। कई जगहों पर जैसा आपने कहा कि कहीं कहीं पे विरोध था, वहाँ पर दुकानें बंद भी हुई हैं। और ये दिल्ली सरकार ने लोगों के हित के हिसाब से फैसले लिए हैं। जहाँ पर दिक्कतें आएंगी वहाँ पे दुकानें नहीं भी खोली गई हैं। तो ऐसा आप कहें कि नहीं ज़बरदस्ती कहीं खोल रहे हैं या कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ पर दिक्कतें आ रही हैं, कहीं पर भी लोगों का अगर विरोध है, वहाँ बंद भी करी हैं। हमारे कई सारे एमएलएस ने भी अलग, अगर कहीं पर इस प्रकार की जगह खुला या नहीं खुलना चाहिए था ठेका, तो उस पर विरोध हुआ, उसको हटाया गया, उसको बंद किया गया वहाँ से। तो अभी हमने जो देखा, आपका एरिया हमने देखा, यहाँ पर लोगों का कहना है कि सफाई जो है वो बिल्कुल ज़ीरो है, जबकि नालियाँ साफ़ नहीं करी जा रही हैं। वहाँ से अगर साफ़ करी भी जा रही है मुश्किल से, तो वहाँ से कूड़ा उठाने के लिए जो है वो कोई व्यवस्था नहीं है। तो आप इस पे क्या कहेंगे? देखिए, दिल्ली में 15 साल से एमसीडी का शासन है, भाजपा का शासन है एमसीडी के अंदर। हमारे संगम विहार के अंदर स्थिति ये थी कि इससे पहले आम आदमी पार्टी से पहले दिल्ली सरकार, जब दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी नहीं आई थी, हमारे विधायक यहाँ से नहीं चुन के आए थे, मैं खुद यहाँ से पार्षद नहीं था, उससे पहले यहाँ की अधिकांश गलियाँ कच्ची पड़ी हुई थी। एमसीडी के जो कर्मचारी थे उनका वहाँ कोई एक पैसे का काम नहीं हुआ करता था। और जो कूड़े की गाड़ियाँ भी थीं वो भी, क्योंकि जब नालियाँ ही नहीं थी तो सफाई किसकी होती, सड़कें ही नहीं थी तो सफाई होती कहाँ। हमारे दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी के आने के बाद, हमारे विधायक श्री दिनेश मोनिया जी के विधायक बनने के बाद और मुझे वार्ड 83 से पार्षद बनने के बाद, हमने युद्ध स्तर पर सड़कों और नालियों का निर्माण करवाया है, जिसके कारण ये ज़रूर है कि लोड, क्योंकि अब जब गलियां बन गई हैं, नालियां बन गई हैं, तो उनकी सफाई की भी ज़्यादा से ज़्यादा मांग लोगों के यहाँ से आती है। एमसीडी में जितने कर्मचारी हम लोगों को यहाँ दिए गए हैं वो सफिशिएंट नहीं है कि उतने में पूरे वार्ड की सफाई बहुत अच्छे से हो पाए, या जितनी गाड़ियाँ जो कूड़े की गार्बेज व्हीकल्स आती हैं वो भी उतनी क्वांटिटी में नहीं है कि पूरा वार्ड उससे बेहतर साफ़ सुथरा हो पाए। इसीलिए इस बार आम आदमी पार्टी का आह्वान है पूरी दिल्ली से कि जिस प्रकार से आपने दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई है, जिसके बाद से बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, नाली हो, अनऑथराइज कॉलोनीज़ का विकास हो, सीसीटीवी कैमरे हों, गेट हों, सभी प्रकार के काम हमारी दिल्ली के अंदर, हमारे संगम विहार के अंदर हुए हैं। तो एमसीडी में भी इस बार आप आम आदमी पार्टी की सरकार बनाइए, और जो साफ़ सफाई की जहाँ दिक्कतें आ रही हैं, जो ये हम खुद कह रहे हैं, हम भी इस चीज़ का सदन में भी, मगर आपके एरिया के लोग कह रहे हैं कि आप लोग सफाई का तो वो चला रहे हैं, मगर फिर भी आपके खुद के क्षेत्र में जो है सफाई नहीं है, ये लोगों का कहना है। मैं अभी करके आई हूँ, आपकी ग्राउंड रिपोर्ट देख कर आई हूँ, तो मैं वही आम जनता के जो सवाल हैं उनके निगम पार्षद से, तो उनके मैं अपने ज़रिए उनके सवाल आपसे मतलब पूछ रहे हैं। नहीं, आप जो कह रहे हैं कि साफ़ सफाई की दिक्कतें हैं, मैं उस चीज़ को कह रहा हूँ कि जितनी रिसोर्सेज हमें यहाँ चाहिए उतने रिसोर्सेज नहीं मिल रहे हैं, और उसके बावजूद जितने पहले रिसोर्सेज थे उतने ही रिसोर्सेज में हमने फिर भी पहले के मुकाबले बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया हुआ है। लेकिन क्योंकि रिसोर्सेज कमी है और रिसोर्सेज की ज़रूरत है और मैन पावर की ज़रूरत है और व्हीकल्स की ज़रूरत है, फिर भी अपने स्तर पर हम लोग लगातार लगे हुए हैं। एक एक गली हम लोग जाते हैं, अपना लोड ज़्यादा होने की वजह से, क्योंकि गलियां भी ज़्यादा बन गई हैं और जितने लोग पहले थे और पहले उतनी सफाई नहीं थी, उससे ज़्यादा सफाई हम लोग अब करके दे रहे हैं।
लेकिन ये चीज़ सही है कि जितने रिसोर्सेज चाहिए हमें उतने नहीं मिलने के कारण ना कर रहे हैं वो लोगों के लिए काफ़ी नहीं है ना। मैं आपसे यही कह रहा हूँ, इस बार पूरी दिल्ली के लोगों से हमारी अपील है। पिछली बार मेरे वार्ड से लोगों ने मुझे जिता करके भेजा है, मैंने अपने स्तर पे 5 साल उनकी सेवा करी है, खूब काम किया है, खूब विकास किया है। मैं फिर से मगर हमें कहीं ना कहीं विकास नहीं दिखा है, लोगों का कहना है। अब आपको कैसे नहीं दिखाए तो आपको तय करना पड़ेगा। आप गलियों में जाइए, आप देखिए गलियां बनी हैं। हम लोग सर हम सब देख कर तो आप सुनिए, तो आप गलियों में जाइए, आप देखिए गलियां बनी हैं कि नहीं बनी हैं। आप देखिए यहाँ पर सीसीटीवी कैमरेज लगे हैं कि नहीं लगे हैं। आप लोगों से पता कीजिए पानी पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है। साफ़ सफाई में मैं आपको बता रहा हूँ कि जितनी रिसोर्सेज चाहिए, जितना वर्कलोड हो गया है, क्योंकि नई नई गलियाँ बनी हैं, नई नई नालियाँ बनी हैं। आप ये समझिए इससे पहले 80% एरिया ऐसा था जो मेरे वार्ड का, जहाँ बिल्कुल कच्चा था, कोई नाली नहीं थी, कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं था, कोई सड़क नहीं थी। उसके बावजूद लोगों से एमसीडी में भी बार बार लगातार हम लोग अधिकारियों पे भी प्रेशर बनाते भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिलें, बावजूद उसके उतनी हमें नहीं मिल पा रही हैं अभी, क्योंकि ओवरऑल जो सरकार है। जितेंद्र जी, मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी कि हमें यहाँ पर आगे ही हम लोग चौराहे पे थे तो कुछ औरतों ने हमें बताया कि यहाँ पे स्नैचिंग का भी मामला है, मतलब स्नैचिंग होती है, तो आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया क्यों नहीं दिखा रहे हैं कुछ? देखिए, सबसे पहले तो प्रतिक्रिया की बात नहीं है। जहाँ कहीं भी कोई अगर ऐसे इश्यूज़ होते हैं तो उनको टैकल करने का काम पुलिस का है, लॉ एंड ऑर्डर का है। कहीं अगर किसी की सुनवाई नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, तो हम लोग उसके लिए तत्पर हैं, हमेशा खड़े हुए हैं। उसके साथ साथ हम लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर और विमेन सेफ्टी दोनों ही पे अगर हम बात करें, हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरास लगवाए हैं, हम लोगों ने स्ट्रीट लाइट्स लगवाई हैं डार्क स्पॉट्स के ऊपर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज हो सके और जो भी इस प्रकार के लोग हैं, सामाजिक तत्व हैं, वो इस प्रकार की घटनाएं करने से डरें। कई बार हमने देखा है कि पुलिस को भी उन सीसीटीवी कैमरेज की मदद से कोई भी क्राइम अगर हुआ है तो उसको सॉल्व करने की बहुत मदद मिली है, और क्रिमिनल्स का भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर उनमें भी बनता है। लेकिन मुझे लगता है पुलिस को और बेहतर व्यवस्था करनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली का और बेहतर होना चाहिए, और सरकार जो सीसीटीवी या हम लोग जो भी चीज़ें ऐसी कर रहे हैं उसका फ़ायदा तो पुलिस को मिल रहा है, लेकिन पुलिस को भी अपनी तरफ से थोड़ी सी और चौकसी बढ़ानी चाहिए। हम लोग लगातार इस पे एसएचओ से भी, और जो हमारे अब डिवीज़न भी बन गया है, एसीपी भी संगम विहार में बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं। पिछले कई बार, सिर्फ मैं अपने वार्ड की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे संगम विहार की बात कर रहा हूँ। कई बार ऐसे इश्यूज़ आए हैं, पिछले 2-3 मर्डर्स ऐसे हो गए, हम लोग उसके बाद मिले भी। कई जगह पुलिस वालों ने भी हमसे कहा कि जी कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे सीसीटीवी अभी नहीं लग पाए हैं, बहुत सारा एरिया लग गया, उनको भी हम लोग जल्दी से जल्दी कवर करेंगे। तो हमारी कोशिश ये है कि पुलिस के साथ एक बेहतर कोऑर्डिनेशन करके लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को इम्प्रूव करवाएं, और लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अगर कोई कमी रह जाती है तो हम लोग हमेशा खड़े हुए हैं लोगों के साथ। अगर लोगों की बात नहीं सुनी जा रही है उसके लिए हम लोग हमेशा खड़े हैं। लोग कई बार हम लोगों से संपर्क भी करते हैं, हम लोग बात भी करते हैं उस चीज़ को। जी, एक चीज़ और, जैसे कि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जी जो हैं वो शराब की जगह जगह क्षेत्र में मतलब ठेके खोल रहे हैं, तो दूसरी चीज़ ये कि वो पंजाब में जाते हैं और कहते हैं हम पंजाब को शराब मुक्त कराएंगे, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, सबसे पहले तो देखिए, मैं आपसे अभी भी इस सवाल का मैं आपका जवाब दे चुका हूँ। जितनी दुकानें थीं दिल्ली के अंदर उतनी ही दुकानें अभी भी हैं, ना उसमें कोई दुकानें बढ़े भी वो ऐसे, माफ़ कीजिएगा, वहाँ पर भी यही करेंगे वो? ऐसे अगर आप करेंगे तो फिर मेरे लिए बात करना मुश्किल होगा, क्योंकि अगर आप सवाल करें तो कम से कम जवाब आप पूरा लीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, अपनी सफाई देनी पड़ेगी ना। आप जो भी बोल रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं, मैं तो मेरे को तो अपना पक्ष रखना है ना। नहीं, आप बिल्कुल अपना पक्ष रखिए, लेकिन जब आप अपना सवाल रख रहे हैं तो सामने वाले की भी आपको बात सुननी चाहिए। पंजाब के अंदर नशे मुक्ति की बात सिर्फ शराब को लेकर के नहीं है, कई प्रकार के अवैध नशे पंजाब के अंदर चलन में है, जिनको कि ख़त्म करने की ज़रूरत है। और शराब जो जिस हिसाब से रेगुलाइज तरीके से चल रही है, सरकारी हिसाब से जो चल रहा है, वो जैसा है वैसी चीज़ें हैं। दिल्ली के अंदर भी ये नहीं है कि नहीं बढ़ा दिया उसको या कुछ कर दिया, केवल एक नई एक्साइज पॉलिसी बनाई जिससे कि कई सारा पैसा ऐसा था जो इलीगली जा रहा था, इधर उधर होता, वो सरकार के खाते में आएगा, सरकार को रेवेन्यू मिलेगा। और जैसा मैंने आपको बताया, जहाँ कहीं भी लोगों की शिकायत हुई है वहाँ से दुकानें हटवाई गई हैं, बंद करवाई गई हैं, खुली हुई दुकानें भी बंद हुई हैं।
तो ऐसा नहीं है, सरकार कहीं भी दिल्ली के लोगों के हित में काम करने के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार है, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है। इसमें लोगों को अगर कहीं कोई आपत्ति होगी तो लोगों का हित पहले देखा जाएगा और उसके हिसाब से ही फैसले लिए जाएंगे। जैसा मैंने आपको बताया, उसी हिसाब से जहाँ कहीं से भी शिकायत आ रही है तो उनको बंद करवाया गया। जी, आप मुझे ज़रा ये बताइए कि जैसे पिछले 15 वर्षों से एमसीडी में भाजपा की सरकार है, तो इस पर मतलब आपको क्या लगता है कि इस बार जो एमसीडी के इलेक्शंस हैं ये एकदम आपके पक्ष में है या भाजपा ही दोबारा से अपनी विरासत कायम करने में सक्षम हो? देखिए, पिछली बार 2017 में जब आम आदमी पार्टी एमसीडी का इलेक्शन लड़ी थी तो उसका पहला चुनाव था, और जाहिर है एमसीडी का चुनाव जो विधानसभा या लोकसभा के चुनाव से बड़ा अलग होता है, उसके मुद्दे भी अलग होते हैं और बहुत छोटा चुनाव होता है। तो पहली बार चुनाव लड़े थे, उस हिसाब से आम आदमी पार्टी वहाँ जो प्रदर्शन होना चाहिए था, और दिल्ली में भी उस समय सरकार बने कुछ ही साल, 1-2 साल ही हुए थे, तो कई सारे काम ऐसे थे जो ज़मीन पे नहीं आ पाए थे उस समय। लेकिन पिछले 5 जी, आप किस वर्ष की बात? 2017 की बात कर रहा हूँ मैं। अब लेकिन 2022 की जब हम बात कर रहे हैं तो पिछले 7 सालों की सरकार जो आम आदमी पार्टी की रही है ओवरऑल, उसके काम से दिल्ली के लोग बहुत खुश हैं। और 15 साल जो बीजेपी ने एमसीडी में सरकार चलाई है, आप खुद भी कह रहे थे कि सिर्फ इस वार्ड की बात नहीं है, दिल्ली में कचरा इन्होंने हर जगह कर रखा है। जहां हम लोग हैं अपने स्तर पे कोशिश कर रहे हैं कि भाई उसको जितना बेहतर कर सकते हैं। इस बार दिल्ली की सारी जनता ने मन बना लिया है कि जिस प्रकार से दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार काम कर रही है, एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी को लेकर के आएंगे और दिल्ली को कचरा मुक्त और साफ़ सुथरा बनाएंगे। तो मैं एक सवाल, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि जो हमारी आम आदमी पार्टी है आपकी, तो इसमें मतलब इस बार चुनावी मुद्दे क्या रहेंगे, आप मेन फोकस क्या करेंगे, और अगर आपकी सरकार बनती है एमसीडी में तो फिर क्या क्या चीज़ें परिवर्तित होगी, आप क्या क्या परिवर्तन लाएंगे समाज में और क्या बेहतर करेंगे? देखिए, सबसे जो ज़रूरी मुद्दा है एमसीडी के अंदर वो साफ़ सफाई का है। दिल्ली के अंदर चाहे बड़े स्तर पे अगर हम बात करें लैंडफिल साइट्स की, और चाहे हमारे गलियों की, वार्ड्स के अंदर जो हमारे क्षेत्र आ रहे हैं उनकी, हर जगह दिक्कतें हैं। एक चीज़ और क्या नया देखने को मिलेगा लोगों को? जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि एमसीडी के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। जितनी जगह ये गंदगी की शिकायतें रहती हैं, परेशानियां रहती हैं, सबसे बड़ी दिक्कत तो रिसोर्सेज की कमी है। और जितना पैसा जो है भाजपा नेता अपनी इधर उधर के कामों में ज़्यादा लगाते हैं, जो साफ़ सफाई जो सबसे मेन मुद्दा है दिल्ली में, उसको पीछे छोड़ देते हैं। हम लोग लगातार इस बात पे बात कर रहे हैं कि सुविधाएं बढ़नी चाहिए, साफ़ सफाई सबसे मुख्य मुद्दा है इस समय अगर हम बात करें दिल्ली के अंदर, और उसको सबसे पहले हम लेकर के आएंगे। उसके साथ साथ एमसीडी के जो स्कूल्स हैं उनको भी दिल्ली के जिस प्रकार से हमने स्कूल्स को सुधारा है, विश्व स्तरीय शिक्षा वहाँ मिल रही है, विश्व स्तरीय सुविधाएँ मिल रही हैं, उस प्रकार से एमसीडी के स्कूल्स को, एमसीडी के जितना स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर है जितना, उसको इम्प्रूव करेंगे। साथ के साथ जितनी भी डिपार्टमेंट्स एमसीडी के अंदर हैं उनको इम्प्रूव करेंगे, लोगों के हित में काम करेंगे, एमसीडी से भ्रष्टाचार ख़त्म करेंगे, लोगों को एक साफ़ सुथरी नीयत की सरकार देंगे और दिल्ली को साफ़ सुथरा बना करके देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे कि आपने सुना, जितेंद्र जी ने बोला कि अगर इनकी दोबारा से अगर भाजपा की सरकार छोड़कर अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है एमसीडी में, तो फिर ये साफ़ सफाई पर मेन फोकस करेंगे। और जो दूसरी चीज़ है, ये लोगों को जी क्या कहा था आपने? जी हाँ जी, क्या कहा था आपने? किस बारे में? जी, आपके चुनावी मुद्दे के बारे में। मैंने आपको बताया था, साफ़ सफाई हो गई। अगर हम एमसीडी की बात करते हैं, दिल्ली सरकार के माध्यम से हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। एमसीडी की अगर हम बात करें, सबसे मुख्य मुद्दे जो हैं साफ़ सफाई है, एमसीडी के स्कूल्स में अच्छी सुविधाएं देना है, एमसीडी का जो स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सुधारना है, सभी चीज़ों पर काम करेंगे। जी, जैसे कि आपने सुना, जितेंद्र जी ने कहा कि अगर इनकी सरकार दोबारा से मतलब इनकी सरकार अगर एमसीडी में बनती है तो ये स्कूलों पे फोकस करेंगे, साफ़ सफाई पे फोकस करेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही, देखते हैं आगे क्या होता है, जनता का फैसला। आम आदमी पार्टी एमसीडी में अपना दबदबा कायम कर सकती है या बीजेपी ही दोबारा से अपना दबदबा कायम करेगी। तो हमारी नज़रें चुनाव पर टिकी रहेंगी। और जानने के लिए आप बने रहे नेशन लाइव के साथ। कैमरामैन विशाल के साथ मैं एबोनिता मलिक।